Hello friends, in this video we are starting the chapter redox reactions, and as it is the first video of this chapter redox reactions, the first topic, conceptual topic is about classical idea of redox reactions, oxidation and reduction reactions. We are going to study redox reactions in terms of electron transfer reactions. Okay, so let's start with this amazing topic. So first of all, we are going to study the definition of oxidation, that what is actually oxidation. Oxidation is defined as addition of oxygen or electronegative element to a substance or removal of hydrogen or electropositive element from a substance. तो यानी ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन किया हमने, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं या तो ऑक्सीजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे सब्सटेंस में, या फिर हम रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे सब्सटेंस में से। तो अगर ये सब हमारे किसी भी प्रोसेस में अकर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। अब ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in a substance or addition of hydrogen or electropositive element to a substance। तो जैसे ऑक्सीडेशन में हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस। तो अगर ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को का नाम क्या रख देते हैं, रिडक्शन। प्रोसेस का नाम हम रखते हैं रिडक्शन। अब ये हमने एक रिएक्शन देखी, ऐसी होती है रिएक्शंस। हम कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों एक ही रिएक्शन में एक ही साथ साथ हो रहे हैं। एंड इट वाज सीन दैट इट ऑलवेज हैपन साइमल्टेनियसली। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अकर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अकर कर रहे हैं, यहाँ से ये टर्म कॉइन हुई रिडॉक्स, और यहाँ से ये नाम आया रिडॉक्स। ये क्लासिकल आइडिया फॉर द रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, हम रिडॉक्स रिएक्शंस किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की टर्म में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को या रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के प्रोसेस से समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। और एक स्पीशीज से अनदर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर किया है। अब the element or compound that gains electrons is said to undergo reduction। वो element या वो compound जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। वो एलिमेंट और कंपाउंड दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये हमें हमेशा याद रखनी है कि जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम हम क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उस प्रोसेस का नाम हम क्या रखते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, दोनों साथ साथ अकर करते हैं। नो सब्सटेंस इज ओवर ऑक्सीडाइज्ड अनलेस समथिंग एल्स इज रिड्यूस्ड। कोई भी सब्सटेंस कभी भी ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है जब तक कि कोई दूसरा सब्सटेंस ज्यादा रिड्यूस ना हुआ हो। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस इज द सेम एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द अदर। क्योंकि एक रिएक्शन है और हम कह रहे हैं कि एक जगह इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और एक जगह इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसका नाम हमने ऑक्सीडेशन रख दिया, जहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है उसका नाम हमने रिडक्शन रख दिया। तो हम कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट in the oxidation process will be always equal to the number of electrons gained in the reduction process। इसीलिए तो ये प्रोसेसेस साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हमेशा सेम रहेंगे।
कि if this were not true, electrons would appear as a product of the overall reaction and this is never observed. कभी भी कोई खाली इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी क्रिएटेड। इसलिए हमें ये रूल हमेशा फॉलो करना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमने एक रिएक्शन पढ़ ली एग्जांपल में। अब redox reactions are often studied considering the process of oxidation and reduction separately. redox reaction को अच्छे से पढ़ने के लिए, और हमें मालूम है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अकर हो रहा है, और फाइनल रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट कभी भी अकर नहीं होएगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो हमारी रिएक्शन का है उसको अलग कर लेते हैं, और जो रिडक्शन वाला पार्ट है हमारी रिएक्शन का उसको अलग पढ़ लेते हैं। तो हमें पढ़ने में और समझने में इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस को पढ़ने और समझने में आसानी रहती है। तो द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन रिटन बाय देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स है, आर कॉल्ड हाफ रिएक्शंस। तो जब हम सिर्फ एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखने की लाइन में और दूसरी लाइन में रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक कर देते हैं उसके दोनों पार्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो हम कहते हैं उन दोनों रिएक्शंस को हाफ हाफ रिएक्शंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, हाफ रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स अपीयर एज अ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट या एज अ रिएक्टेंट अकर कर रहा है, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन। इजी। फिर हमने पढ़ी ये रिएक्शन। अब जैसे ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम, अब जैसे टू मैग्नीशियम्स हैं, फिर प्लस ऑक्सीजन गैसेस गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो यहाँ Mg के स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 0 है, और यहाँ पे ये Mg2+ है। ऐसे हमने इसको ब्रेक कर दिया कि मैग्नीशियम गिव्स यू मैग्नीशियम 2+ प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ O2 माइनस। ये हमारी क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन लॉस, रिडक्शन इज इलेक्ट्रॉन गेन। देखो इस रिएक्शन में हम समझ जाते हैं। अब जैसे देखो मैग्नीशियम जो इस रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट अकर कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारे इसके पास तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ निकलते निकलते क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। और इसमें ये O2 था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो इस वाले प्रोडक्ट में तो ये दोनों चीजें मिला के तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन रिएक्शन, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, और एक्चुअली में क्या थी, ये रिएक्शन थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी एज अ प्रोडक्ट और एज अ रिएक्टेंट अकर नहीं कर सकता। ये तो बस हम हमारी रिएक्शंस को समझने के लिए हम हाइपोथेटिकली ये चीज लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कभी भी अकर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये है हमारी मेन रिएक्शन, इसको हम सिर्फ हमारे समझने के लिए और काम आसान करने के लिए करते हैं, हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन लॉस, रिडक्शन इज इलेक्ट्रॉन गेन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है, कि वो स्पीशीज होती हैं दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो ये किसी दूसरे कंपाउंड या स्पीशी या एलिमेंट को मजबूर कर देती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और फिर वहां ऑक्सीडेशन अकर करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या, क्योंकि ये खुद तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरे किसी कंपाउंड या स्पीशी को फोर्स करते हैं कि वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज करे, तभी तो इन्होंने गेन किया। और फिर जहां वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहां क्या प्रोसेस अकर करेगा, ऑक्सीडेशन। तो हमें बहुत अच्छे से समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है। ये वो स्पीशी होती है दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट ये वो स्पीशी होती है दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन दान कर देगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। अगर ये दान करेगी तो किसी के पास तो जाएगी, जिसके पास जाएगी उसके पास तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से रिडक्शन रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो इसलिए वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने रिडक्शन रिएक्शन
का ये कारण बना, इट बिकम्स द कॉज फॉर द रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर स्पीशीज, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। अब जैसे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, जिंक 2+ प्लस कॉपर सॉलिड। अब दिमाग वाली बात है, जिंक सॉलिड, तो ये जिंक 2+ हो रहा है तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब हम इसकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ये वाले प्रोसेस में क्या अकर हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और इसमें कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तब जाके कॉपर सॉलिड मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इस वाले प्रोसेस में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा। तो जिंक ने यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तभी कॉपर 2+ ने गेन किए। ये तो यार जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, इस वजह से ये वाले दो, ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसलिए जिंक सॉलिड का नाम हमने क्या रख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। एंड कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन हमें कॉपर सॉलिड देगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से तो फिर ये लूज कर रहा है, और ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉज है। समझ में आ गई बात। इन स्लाइड्स में हमारा बेसिकली यही काम था कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बातें अच्छे से समझ जाए। रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में अकर करते हैं, इसलिए उसका नाम हमने रिडॉक्स रिएक्शन रखा है, यहाँ से ये टर्म कॉइन हुई है। हमें ये बात याद रखनी है। फिर हमें याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन का कॉज बने, ऑक्सीडेशन का कारण बने, तो इसलिए वो खुद क्या करता है, वो खुद एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो जो भी कंपाउंड या स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसका नाम हम ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट हम उस स्पीशीज का नाम रखते हैं दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये डोनेट करती है तो फिर कोई और स्पीशी उसे एक्सेप्ट करती है और वहां रिडक्शन प्रोसेस अकर करते हैं। हाफ रिएक्शंस हम कोई भी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन को उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैसे भी अकर तो करता ही है, तो हम ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस जो है वो अपनी अलग रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें, और रिडक्शन वाले प्रोसेस की भी अलग रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इन दोनों अलग अलग रिएक्शंस को जो हमने लिखा उसे हम बोलते हैं हाफ रिएक्शंस। और हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन अकर करता है, ऑक्सीडेशन में वो एज अ प्रोडक्ट अकर करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में वो एज अ रिएक्टेंट अकर करेगा क्योंकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सिंपल बात है। और वैसे हमारी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉन अकर नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक हाइपोथेटिकल हमारी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का काउंट हमेशा बराबर रहना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दैट्स इट, थैंक यू।